तो हम लोग एक प्रोफेसी देखने वाले हैं जो 500 साल यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पे आने से पहले 500 साल पहले एक प्रॉफिट था जिसका नाम था ज़ेखराया। उसको परमेश्वर ने ये घोषणा दिया कि यहाँ पे परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। Rejoice, O people of Zion, shout in triumph, O people of Jerusalem, look, your king is coming. देखो तुम्हारा उद्धार करता आ रहा है, तुम्हारा राजा आ रहा है। He is righteous and victorious. अब जब यीशु आएगा यहाँ पे, वो एक राजा बोल के आएगा और एक विजयता करके आएगा यीशु, जो हम लोग वो निकट समय पे आए हैं। 2000 साल पहले आज ही के दिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आया, एक नम्रता में आया। किस पे आया? वो गधे के ऊपर बैठ के आया, नम्रता की तरह आया यीशु, राइडिंग ऑन अ डोंकीज कोल्ट। लेकिन अभी जो आने वाला है यीशु, कैसा आने वाला है? वो राजा की तरह आने वाला है। किसकी तरह आने वाला है? वो विजेता की तरह आने वाला है। पहले बार आया था वो नम्रता से आया था और बोला कि आ जाओ मेरे पास, परमेश्वर के पास आओ। और यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर रुका हुआ है, कब हम उसके नजदीक में आएंगे? क्योंकि अभी समय आया है प्रभु यीशु का यहाँ पे आने के लिए। किस तरह आने वाला है प्रभु यीशु? एक राजा की तरह आने वाला है, एक विजेता की तरह आने वाला है। क्यों आने वाला है? फिर 10वां वचन, I will remove the battle chariots from Israel and from Jerusalem. अभी जो ये वॉर चल रहा है, ये सब खत्म करने वाला है ये प्रभु यीशु। I will destroy all the weapons used in battle. कि जब यीशु आएगा यहाँ पे, फिर कोई वेपन्स का जरूरत ही नहीं गिरेगा। क्यों? And your king brings peace to the nation. His realm will stretch from sea to sea. तो जब यीशु यहाँ पे आएगा, वो एक राज्य लेके आएगा यहाँ पे, एक स्वर्ग से एक राज्य आने वाला है यहाँ पे, सिटी, एक शहर आने वाला है उस स्वर्ग से। जब यीशु इधर आएगा तो वो एक शहर के साथ में आने वाला है। प्रेज गॉड। और हम लोग उस शहर के सहभागिता वाले रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये शरीर का नाश होने वाला है, लेकिन हमें और एक शरीर मिलने वाला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो शरीर होने वाला है यीशु की तरह का शरीर। आज सवेरे मैं रेक्स के साथ में बात कर रहा था, तो हम लोग मम्मी के लिए रुके थे और यीशु रेक्स बोल रहा, मैं मम्मी को कभी देखता नहीं हूँ यहाँ से ना आते हुए, क्या अगर अचानक मम्मी यहाँ पे आ गई तो? अचानक मम्मी यहाँ पे आ गई तो? फिर मैंने रेक्स को बोला कि ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग अचानक कहाँ पे भी जा सकते हैं। ये ऐसा हुआ है। यीशु क्या हुआ, जब शिष्य लोग बैठे थे एक कमरे में, यीशु दरवाजे से में से आया, बंद था दरवाजा, वहां से चल के आया। ये तो हुआ यीशु की बात। दूसरा है एक शिष्य जिसका नाम था फिलिप। परमेश्वर ने उससे बोला कि एक रेगिस्तान की ओर जा, जहाँ पे वो उस रेगिस्तान की ओर गया और वहाँ पे एक रथ जा रहा था। तो रथ के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था जो जेरूशलेम की ओर जा रहा था, और वो किताब पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। किताब में वो एक अध्याय में था जिसका नाम था आइजाया। और फिर पवित्र आत्मा ने फिलिप को बोला उसके नज़दीक जा। जैसा फिलिप उसके नज़दीक में गया तो वो सुना उसको। फिर उसको बोला तुझे पता है कि तू क्या पढ़ रहा है? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता है, आ जाओ तुम रथ में आके बैठो बोला। और वो जो वाक्य पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा था, और ये जो आदमी है ये लोगों के लिए मारा गया, एक भेड़ की तरह, एक बकरी की तरह। लोग ये बोला ये किसके बारे में बात कर रहा है? फिर फिलिप ने उसके द्वारा कहा वो कौन था जो लोगों के लिए मारा गया? वो यीशु था। और उसको घोषणा किया उस राज्य का जो हमें करना है। यीशु ने क्या बोला? तुम जाओ और लोगों को घोषणा करो मेरे बारे में। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रभु यीशु का
घोषणा कर रहे हैं, और ये घोषणा कर रहे हैं कि वो फिर से आने वाला है और हमें तैयार रहना है उसके लिए, एक वधू की तरह तैयार रहना है उसके लिए। और फिलिप ने जैसा उसको सुवार्ता बोला, उसने स्वीकार किया सुवार्ता को। सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते, पता है कि वचन में लिखा गया है, लोग सुनते हुए समझ नहीं पाएंगे, देखते हुए देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने वो आँख दिया है देखने के लिए, वो कान दिया है सुनने के लिए, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। और फिर वो व्यक्ति ने फिलिप से कहा, घोषणा स्वीकार, बोला कि मुझे फिर पानी का बपतिस्मा दे दो आप। और जैसा फिलिप ने उसे पानी का बपतिस्मा दिया, फिलिप वहां से गायब हो गया। ये मनुष्य के साथ में हुआ। हमें ऐसा शरीर मिलने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शरीर के लोभ से तुम भागो, व्यभिचार से भागो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ये जो व्यभिचार में फंसे हुए, शरीर के लोभ में फंसे हुए। हमें इससे भागना दूर, कि ये हमें ले जाएगा अनंत काल के नरक में, जो शैतान के लिए रखा हुआ है। प्रेज गॉड। तो हमें कोई भी समय नहीं चुकाना चाहिए परमेश्वर के पास आने के लिए। पता है शैतान यही चाहता है कब लोगों को लेके जाए परमेश्वर से दूर, लेकिन परमेश्वर रुका है कि कब मेरे लोग आएंगे मेरे पास। और हमें पता है यहाँ पे परमेश्वर बहुत सारे लोगों को लेके आएगा। प्रेज गॉड। और यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली यहाँ से उसके राज्य में लेके जाएगा प्रभु यीशु, क्योंकि उसका आने का समय बहुत ही निकट आया है। और हमें क्या देखना है, हमारा अनंत काल हम कहाँ पे जीने वाले हैं। यहाँ पे जीना चाहते हैं कि हम अनंत काल? यहाँ पे लोगों का जीना हराम हो गया है। कहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनंत काल जीने वाले हैं? यहाँ पे दुखों से भरा हुआ है। कितना भी अमीर आदमी हो रहे तो दुखों से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। तो हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए समय नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर के पास भागते दौड़ते हुए आना चाहिए। उस यीशु के पास आना चाहिए जिसका अभी आने का समय निकट आया। सबसे पहले बार जब यीशु आया था, एक नम्रता में आया था, लेकिन अब जब यीशु आएगा, एक राजा की तरह आएगा, एक विजेता की तरह लेके आएगा। और वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में उसके देवदूत आएंगे, और हम भी आएगी जब हम प्रभु यीशु आएगा। अभी तो समय होने वाला रैप्चर का, उसके बाद में रियल एंट्री होने वाला है यीशु का। पता है कि रैप्चर, लोग गायब होने वाले इस पृथ्वी से। कौन लोग गायब होने वाले? यीशु पे जो विश्वास रखने वाले हैं। और सिर्फ विश्वास ही नहीं, अभी हमारा जीवन का भी, जब हमारा एक नया जीवन, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा नया जीवन आता है, तो परमेश्वर उसका आत्मा देता है। पता है हम अकेले नहीं है। अगर हमने यीशु को स्वीकारा है तो हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। सोचो, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में घूम रहा है, तो पवित्र आत्मा ही बोलेगा बाबा ये मनुष्य को वो राज्य में लेके जाना है या नहीं जाना है। पवित्र आत्मा ही बोलेगा नहीं, इसको नहीं, क्योंकि हमारे साथ में है, वो झेल रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो झेल रहा है हमारे साथ में। ये लोगों को पता नहीं है। ये सब चीजें, ये सब आत्मा के चीजें हैं। यहाँ के लोगों को वो चीजें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आत्मा के चीजें हैं और हम भी आत्मा है। एक दिन हम लोग प्रवेश पाने वाले हैं ये आत्माओं के जीवन में। जिस दिन आदमी मर जाएगा तभी वो प्रवेश पाएगा, और उस दिन लेट नहीं होना चाहिए। फिर से तुम जा नहीं पाओगे शरीर में सब चीज ठीक करने के लिए। करके यीशु ने एक बार एक उदाहरण दिया था। एक अमीर आदमी था, एक भिखारी था, और ऐसा हुआ कि दोनों एक टाइम पे मर गए। और भिखारी गया स्वर्ग में, वो अमीर आदमी गया नरक में। वो भिखारी इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भिखारी था वो इसलिए गया क्योंकि वो परमेश्वर के पास देख रहा था दिन भर। लेकिन उन दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर था।
तो ये जो राजा बोलता है वहाँ पे स्वर्ग में फादर अब्राहम को कि तुम इस लाजरस, उसका नाम भी दिया गया लेकिन अमीर आदमी का नाम नहीं दिया, वो लाजरस को फिर से भेजो जाके लोगों को बताने के लिए कि क्या रुका है। लोगों को पता नहीं कि क्या रुका है मरने के बाद में। वो समय में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही लेट हो गया रहेगा। तभी इब्राहिम बोलता है कि उनके पास शास्त्र है, पढ़ने दो उनको। नहीं नहीं बोला, नहीं, लोग यकीन नहीं करेंगे, और जब कोई मरने से उठ के उनको बताएगा तब यकीन करेंगे। पता है इब्राहिम ने क्या बोला? फिर भी नहीं यकीन करेंगे लोग अगर कोई मरने से उठने के बाद में। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने के बाद में उठा और फिर घोषणा किया। यकीन कर रहे हैं क्या कोई? फिर भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज का समय हम लोग यहाँ पे है। हम लोग यहाँ से बाई चांस नहीं आए। आमेन, प्रेज गॉड। यहाँ पे परमेश्वर का दूत ने हमें लेके आया है। प्रेज गॉड। इसी तरह मेरा तो प्रार्थना रात और दिन यही है कि हम यहाँ पे लोगों का बचाव करें, तारण मिले लोगों को, सैल्वेशन। तारण बोले तो क्या? तारण बोले तो बचाव। बचाव बोले तो क्या? बचाव किससे? अनंत काल का नरक पड़ा हुआ है, उस चीज से बचाओ करके यीशु बोला, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुताई से जीवन देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।